नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम मौजूद हैं बिहार के कटिहार जिले के फलका प्रखंड के सोहथा उत्तरी पंचायत में। ऐसे तो यहाँ की मुखिया होती है चंदना झा जी। ये जो शख्स जिन्हें आप हमारे टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि संजय कुमार झा जी हैं। आइए सीधे तौर पर इसे जानते हैं। 18 से 19 माह हो गए इनके चुनाव जीते हुए। इन बीते वर्ष में इन्होंने क्या क्या विकास का कार्य किया है, किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा है इनको विकास कार्य करने में। रुक करते हैं और जानते हैं संजय कुमार झा जी से। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिहार न्यूज चैनल में। जी धन्यवाद। मेरा नाम संजय झा। हम इस ग्राम पंचायत राज सोहथा उत्तरी के मुखिया चंदना झा जी के पति हैं और मोटा मोटी अपने पंचायत में मुखिया बनने से पहले से ही सामाजिक कार्य में हम लगे हुए रहते हैं। जी मुखिया जी, हमारा पहला सवाल ये है कि जल नल की कैसी स्थिति है आपके पंचायत में? जी, जल नल की स्थिति जब मैं मुखिया बना था इससे पूर्व से ही जल नल यहाँ चल रहा था। तो मेरे मुखिया बनने से पहले जहाँ तक जो चल रहा था चल ही रहा था। मेरे मुखिया बनने के बाद लोगों को जो कठिनाई होती थी तो मैंने संबंधित विभाग के एजेंसी से संपर्क करके काफ़ी हद तक कोशिश किया है कि लोगों को समय पर पानी मिले। बावजूद जो सरकार की व्यवस्था है उस व्यवस्था को पूर्णतः हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन अपने स्तर से यह प्रयास करते हैं कि हमारी जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा मिले। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्या आपके पंचायत में ये धरातल पे है? माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन 100% मुझे नहीं लगता है कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में धरातल पर वह संभव अभी तक हो पा रहा है। आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता। जनता के बीच आप जाते हैं, जल जमाव को लेकर के, जल निकासी को लेकर के समस्या आती है इस प्रोजेक्ट को लेकर के? जी, इस समस्या को जो है, जो समस्या तो आती ही है, लोग तो कहते ही हैं, हम लोग अपने स्तर से कोशिश भी करते हैं। लेकिन है क्या कि पहले जो कार्यशैली थी उस कार्यशैली में पता नहीं कैसे क्या हुआ नहीं हुआ कि जहाँ तहाँ पानी का जो है सीपेज होते रहता है, जिसके चलते जल जमाव होता है। हम लोग अपने स्तर से कोशिश करते हैं, बावजूद लोगों को कठिनाई होती है। पीएचडी से है या पीआरडी से है? पीएचडी से। जेई वगैरह सुनते हैं? हम लोगों के संपर्क में संबंधित कॉन्ट्रैक्टर होते हैं और कॉन्ट्रैक्टर के जो अपने निजी मैकेनिक काम करने वाले होते हैं उन लोगों के माध्यम से हम लोग काम करवाते हैं। अच्छा मुखिया जी, आते हैं विकास के मुद्दे पे। जब से आप चुनाव जीते हैं, 18 से 19 माह हो गया आपको चुनाव जीते, आपने कैसा विकास किया है अपने पंचायत में? विकास हुआ है आपके पंचायत में? देखिए, विकास करने का बहुत तरीका होता है और मैं जो यहाँ का जनप्रतिनिधि बना हूँ तो यहाँ इस सोहथा उत्तरी पंचायत के ज़्यादातर लगभग आधी आबादी के लोगों ने मुझे वोट देके इस पद पे काबिज किया है। तो मैं मेरा जो अपना निजी प्रयास होता है कि लोगों के किसी भी प्रकार के सुख दुख में जाके मैं खड़ा रहता हूँ। मेरे से जहाँ तक जो संभव निजी कोशिश से हो पाता करता हूँ। बावजूद जो पंचायत में जो समस्या है वह अपने से सब समस्या का समाधान करना संभव नहीं है, इसलिए समस्या तो है ही। जी, 15वीं वित्त आयोग से मुखिया जी क्या क्या विकास किए हैं आप अपने पंचायत में? जी, 15वीं वित्त आयोग से मेरे द्वारा अपने पंचायत में कई एक छठ घाट बनवाया गया है और हवा महल का निर्माण किया गया है। उसके बाद जो है पुरानी सरकारी जो बिल्डिंग थी जो कि काफ़ी जर्जर स्थिति में थी उनका जीर्णोद्धार मैंने करवाया है। और उसके बाद जहाँ जहाँ पे जल जमाव की समस्या होती थी वहाँ पे नाला का निर्माण करवाया है। कुछ जगह पर जो है गली नली का भी मैंने निर्माण करवाया है। जी, सिस्टम से भी कुछ विकास हुआ है? जी, सिस्टम से भी हम कुछ विकास किए हैं और सिस्टम के पैसा से जो कुछ मिट्टी और सोलिंग का काम हुआ था और साथ साथ ही कुछ जीर्णोद्धार सड़क का काम किया गया था। मनरेगा से भी कुछ विकास हुआ है? जी, मनरेगा से भी कुछ विकास किए हैं। मनरेगा से कुछ सड़क बनवाए हैं और बांध उंध का मरम्मती करवाए हैं। जी, ये सरकार की जो दोहरी नीति है, मुखिया लोग के साथ जो ये दोहरी नीति किया जा रहा है सरकार के द्वारा, मुखिया का मतलब प्रधान होता है, पंचायत के मालिक होते हैं मुखिया। आप चाहते हैं कि सरकार की ये दोहरी नीति मुखिया जी लोग के साथ हो रही है, इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। सरकार की जो ये नीति है कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि के हित में नहीं है। कुछ उसका उदाहरण है जैसे कि पूर्व से गांधी जी का जो सपना था ग्राम सभा करके संबंधित लोग जो होते हैं पंचायत के जो लोग होते हैं
उनकी हर तरह की जो समस्या होती है, अनेकों समस्या होती है, किन्हीं को आवास की समस्या होती है, किन्हीं को पेंशन की समस्या होती है, किन्हीं को शौचालय की समस्या होती है, या किसी को अन्य प्रकार की कोई समस्या होती है, किसी का कुआं का समस्या होती है, किसी का सड़क की समस्या होती है, बहुत तरह की समस्या। तो उस सब समस्या को हम लोग जो है ग्राम सभा में उसको कलेक्ट करते हैं। लेकिन सरकार तो कहती है कि आप जो है ग्राम सभा करके योजना का चयन कीजिए, योजना लीजिए। लेकिन सरकार के द्वारा हम लोगों को योजना चयन में एक वहाँ से क्राइटेरिया दे दिया जाता है और निर्धारित कर दिया जाता है, बैंडेज कर दिया जाता है कि आप फलाना फलाना योजना ही सष्टम और 15वीं से आप कर सकते हैं। उसमें कहीं ना कहीं हम लोग जो ग्राम सभा में जनता के द्वारा जो योजना लेते हैं और उसको पूरा नहीं कर पाते, यह काफ़ी हम लोगों को कठिनाई होती है। अगर यही है तो फिर सरकार ग्राम सभा क्यों करवाती है? सरकार स्पष्ट ही करते हैं ग्राम सभा नहीं करना है, जो हम दे रहे हैं आप अपने से ले लीजिए, हम लोग ले लेंगे। ग्राम सभा करते हैं, ग्राम सभा में जनता आती है, लोग आती है, लोग अपनी समस्या देते हैं, उस समस्या को हम लोग पूरा नहीं करवा सकते। ये तो कहीं ना कहीं दोहरी नीति है। इसके अलावे भी और समस्या है कि जैसे कि हम लोग के यहाँ सरकार का पूर्व से यह कार्यक्रम चलते आ रहा है कि कबीर अंत्येष्टि योजना अंतर्गत जो गरीब लोग की मृत्यु होती है उनके आश्रितों को उसके दाह संस्कार के लिए 3000 रुपया देने का प्रावधान है। पूर्व में ऐसी व्यवस्था थी कि हमेशा पंचायत में पंचायत सचिव के पास वह राशि आवंटित होती थी। जब कोई लोग मरते थे उनको तुरंत, चूंकि मरने सरकार की योजना है कि दाह संस्कार में देना है, तो दाह संस्कार में उसको तुरंत चाहिए। तो अब क्या हो रहा है कि अब जो है पैसा पंचायत को नहीं दिया जा रहा है। अब लोगों के मन में तो बना हुआ है कि मुखिया जी आप पैसा दीजिए, हम लोग तो पैसा दे देते हैं। लेकिन सरकार का क्या है कि जब दाह संस्कार हो जाएगा उसको आप जो है उसका सारा पेपर लीजिए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाइए, और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाइए, उसके बाद जो है उसका बीपीएल में नाम होना अनिवार्य है। तो मेरा ये मानना है कि पूर्व में जो बीपीएल बनाया गया था तो कहीं ना कहीं वैसे लोग जो बीपीएल के लायक थे उनका बीपीएल में नाम नहीं जुटा था। आज तो उनको भी चाहिए, हम लोग उनको नहीं दे पाते हैं। हम लोग निजी कोष से उनको पैसा देते हैं, जो कि ये एक कठिनाई हम लोग के सामने थी। सरकार को चाहिए कि बीपीएल जो दिया हुआ है कि बीपीएल होना चाहिए, उस कंडीशन को हटा देना चाहिए। बीपीएल को कोई अनिवार्यता नहीं होना चाहिए, सब लोगों को, गरीब लोगों को मिलना चाहिए। ये सरकार की दोनों नीति, ये अच्छी नीति नहीं है, इसमें सुधार करने की जरूरत है। हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मंत्री, बिहार सरकार और पंचायती राज मंत्री से क्या विशेष मांग रखना चाहते हैं अपने पंचायत के विकास को लेकर के, परेशानी को लेकर के? जी, कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो पंचायत के विकास से संबंधित जो राशि दी जाती है, इसमें हम लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि आपके अपने पंचायत में जिस प्रकार की समस्या हो। ये तो निश्चित होता है ना कि हर क्षेत्र का अलग अलग भौगोलिक स्थिति होता है। जैसे हम लोग के यहाँ जो है ये पिछड़ा इलाका है, बाढ़ पीड़ित इलाका है, तो हम लोग जो काम करेंगे अपने पंचायत के हिसाब से करेंगे। तो हम लोगों को ये स्वतंत्रता देना चाहिए कि हमने जो है सरकार के द्वारा कि सरकार जो हम लोगों के यहाँ पंचायत विकास से संबंधित राशि दी जाती है, तो हम लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि आप अपने पंचायत की आवश्यकता अनुसार पंचायत का विकास कीजिए। हम लोग वो करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सरकार के द्वारा वहाँ से बाध्य कर दिया जाता है कि आप ये काम करें। एक उदाहरण स्वरूप, सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट योजना शुरू किया गया है। तो हम लोग का ये कहना है कि हम लोग अपने पंचायत में देंगे, हम लोग पंचायत में देंगे, तो अगर हम लोगों को देना है तो हम लोग देंगे। आप सरकार कह रही है कि मुख्यमंत्री सोलर लाइट स्ट्रीट योजना, और हमने 15वीं से पैसा का जो उसको उपयोग कर रहे हैं, तो आखिर 15वीं के पैसा से जब सोलर स्ट्रीट लगेगा तो फिर पंचायत का विकास हम किस मत से करेंगे? पंचायत की जो है आवश्यकता अनंत है और फंड सीमित है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार जो है हम लोगों को कन्फ्यूजन पैदा कर रही है कि पंचायत के पैसा से आप सोलर स्ट्रीट लगवा रहे हैं, आप सोलर स्ट्रीट लगवा रहे हैं, अलग से फंड दीजिए, अलग से लगवाइए, तो निश्चित रूप से एक अच्छा काम है। और एक चीज़ और मानना है कि हम लोग कोई भी काम करवाते हैं पंचायत में, तो ये हम लोगों की जो है भागीदारी, जिम्मेदारी बनती है कि उसको कितना बेहतर ढंग से करवाएं, उसका रख रखाव कितना बेहतर ढंग से करें। और सरकार जो है वहीं से ब्रेडा कंपनी या और किसी अन्य कंपनी को नियुक्त कर देती है, वे हम लोगों के नियंत्रण से बाहर रहती है, फिर उसका रख रखाव नहीं हो पाता है, और यहाँ की आम जनता तुरंत कहेंगे वह खराब हो जाएगा और हम लोगों के नियंत्रण नहीं है, हम लोग कुछ नहीं करवा सकेंगे। और आम जनता इस बात को नहीं समझती है। आम जनता तो यही कहेगी कि मुखिया जी आपने कैसा सामान लगवा दिया, मुखिया जी तुरंत सोलर स्ट्रीट लगा और खराब हो गया। ये कहीं ना कहीं सरकार की अच्छी नीति पंचायत के लिए नहीं है और जनप्रतिनिधियों के प्रति उनकी ये उदासीन रवैया। साथ ही साथ आए दिन देख रहे हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज में जितने भी जनप्रतिनिधि, खास करके मुखिया के ऊपर जो है कहीं ना कहीं जानलेवा हमला हो रहे हैं।
मैं पूरे बिहार की बात तो नहीं करता, मैं अपने कटिहार जिला की बात करता नहीं नहीं, हूँ। पूरे बिहार की बात है ये। जी जी, पूरे बिहार में और मेरे कटिहार में भी मैं नज़दीक से देखा हूँ कि हम लोगों के जो मित्र थे, जो कि हम लोग कहीं मीटिंग में जाते थे, उन लोगों की हत्या हो गई। जी, पंचायती कोई- राज मंत्री जब सम्राट चौधरी थे, उन्होंने घोषणा किया था कि हर एक प्रतिनिधि को आर्म्स मिलेगा, क्या ऐसा हुआ? नहीं, कहीं नहीं हुआ। जिस समय के एनडीए की सरकार थी, सम्राट चौधरी जी जिस समय के पंचायती राज मंत्री थे, उन्होंने ऐसा घोषणा किया था और कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा ऐसा एक अच्छा पहल था, हम लोग काफ़ी प्रशंसा किए थे और हम लोग उस तैयारी में भी लगे थे, अप्लाई भी किए थे, लेकिन कहीं धरातल पर कुछ नहीं उतरा, जिसका परिणाम आज ये है कि जहाँ तहाँ जो है कोई भी मुखिया जी सुरक्षित नहीं है, किसी का जान जा रहा है, कोई सुरक्षित नहीं है, कहाँ किसको क्या होगा। और हम लोग जागरूक जनप्रतिनिधि हैं, लोगों को हम लोग के ऊपर उम्मीद है, 12 बजे रात में किसी प्रकार की कोई घटना घट जाती है, वहाँ हम लोग दौड़ के चले जाते हैं, लेकिन कोई सुरक्षा, कोई सहारा हम लोग को नहीं है। इसलिए सरकार से हम आग्रह करते हैं कि माननीय सम्राट चौधरी के द्वारा जो घोषणा की गई थी कि सभी जनप्रतिनिधि को आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए, निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ हम सभी जनप्रतिनिधि क्षेत्र में निश्चित रूप से हर तरह के काम करते हैं, हर जगह जाते हैं, जिनकी जो समस्या होती है उसमें जाते हैं। वही नहीं, अगर हमारे क्षेत्र की कोई बहू है, हमारे क्षेत्र के कोई बेटे हैं, उनके ससुराल, उनके बहन, उनके सगे संबंधी दोस्त की यहाँ कोई समस्या होती है, हम लोग वहाँ भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो सुरक्षा चाहिए ना, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं है। और साथ ही साथ सरकार के द्वारा हम लोगों को 2500 रुपया मानदेय दिया जा रहा है। क्या जरूरत है? कोई जरूरत है? 2500 रुपया से क्या होना जाना है? हम लोग जब इतना कर ही रहे हैं, सब कुछ करेंगे। इसलिए सरकार से आग्रह है कि अगर मानदेय दे रहे हैं, एक सम्मानजनक मानदेय दीजिए, ताकि लोगों को काम करने में भी उत्साह हो। ये थे सोहथा उत्तरी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि संजय कुमार झा जी। आपने सुना इनकी जुबानी से इनके पंचायत में क्या क्या समस्या है, किस चीज को लेकर के ये बहुत परेशान है, विकास नहीं कर पा रहे हैं, सरकार की दोहरी नीति से ये काफी परेशान है। ये चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से वहां तक आवाज पहुंचे और मुखिया संघ के अध्यक्ष द्वारा जो लेटर दिया गया है पंचायती राज मंत्री को, जल्द से जल्द ज्ञापन किया जाए और सरकार इस पे विशेष तौर पे ध्यान दे। कैमरामैन गौरव के साथ अमित कुमार, बिहार न्यूज।